हाउ टू ब्रेक द मिडिल क्लास ट्रैप। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि एक इंसान के पास जिसके पास मोबाइल में रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं थे, आज उसको चाय पीने के लिए घर पर बुलाओ तो वो 30 लाख की हैरियर से घर पर आ रहा है। जो इंसान रास्ते पे चलते चलते आसपास की बिल्डिंग और घरों को देखकर खुश होता था, आज उसके पास उससे 2 गुना बड़ा मैंशन और 100 करोड़ का खेत है। लेकिन जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो, उनकी बातें सुनते हो, तो ऐसा लगता है ना कि कहाँ होता है सबके साथ ऐसा। और फिर अचानक से एक लाइन याद आती है, हाथ में देता नहीं मेरे नसीब कोई चीज़, मेरे नसीब को बोलो टर्किश आइसक्रीम वाला। हाथों में सीधी तरह देता नहीं नसीब कोई चीज, मेरे नसीब को बोलो टर्किश आइसक्रीम वाला। यूहान पूनावाला, चेयरमैन ऑफ एलोमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटरवर्ल्व पूनावाला लिमिटेड, नेटवर्थ $27 बिलियन। महिमा दत्तला, MD एंड CEO ऑफ बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, नेटवर्थ $3.3 बिलियन। नितिन एंड निखिल कामत, $8.4 बिलियन, फाउंडर ऑफ जेरोधा। रवि मोदी, फाउंडर ऑफ वेदांत फैशंस, $3.4 बिलियन। और ना जाने कितने ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप में कभी फंसने ही नहीं दिया। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, तुम बताओ कि ये अपनी जनरेशन्स को, ये बिलियनर्स अपनी जनरेशन्स को किस तरह का एजुकेशन देंगे? क्या ये भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल भेजेंगे जो इनके अंदर की क्रिएटिविटी को ख़त्म करके एम्प्लॉय माइंडसेट वाला बनाएगा? क्या ये भी अपने बच्चों को उस एजुकेशन सिस्टम के हवाले करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाने की जगह चीज़ों को याद करवाने का माइंडसेट बनाता हो? और क्या ये भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ गए होगे कि प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई है। चलो तुम्हें मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब बता देता हूँ। मिडिल क्लास ट्रैप इक्वल टू सर्वाइवल मेंटालिटी प्लस डिपेंडेंसी ऑन सिस्टम प्लस लैक ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ एक सर्वाइवल माइंडसेट के साथ सिर्फ एक सिस्टम पर डिपेंड रहना और डायरेक्शन का क्लियर होना ही ना हमें जानबूझकर इस ट्रैप में धकेलता है। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, क्या हम सरवाइव करने के लिए ही पैदा हुए हैं? इंजीनियरिंग की डिग्री तो होती है पर कोई काम की ही नहीं है, और अगर जिसे जॉब मिलती भी है तो सिर्फ 10 से 12 हज़ार की। अब इससे वो इंसान घर चलाए या खुद को चलाए? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ब्रेक द चेन। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं तुमसे पूछूं कि महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कैसे आएगा, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, हम जॉब कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई घर है तो हम उसे रेंट पर दे सकते हैं। हम कोई सस्ते सामान को खरीद कर उसे महंगे में बेच सकते हैं। बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि महीने का 20 से 30 लाख रुपए कैसे आएगा, अब तुम्हारा जवाब क्या होगा? सोच पाए तुम? बस यहीं से ही सारा गेम शुरू होता है। यही ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते। यही ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते। चलो अभी इसी वक्त तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ मैं। इमेजिन करो तुम्हारे अकाउंट में अभी 10 रुपये पड़े हैं। अब इमेजिन करो तुम्हारे अकाउंट में 150 रुपये पड़े हैं, 150। अब सोचो तुम्हारे अकाउंट में 5010 रुपये पड़े हैं। और अब इमेजिन करो तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये पड़े हैं। क्या हुआ? नहीं कर पाए इमेजिन? नहीं सोच पाए कि अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं? यही तो है प्रॉब्लम। अब तुम खुद बताओ कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मनी से ज़्यादा माइंडसेट पर काम करना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखना, तुम जिस ट्रैप में फंसे हुए हो या ज़्यादातर लोग जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए क्या हमें सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत होगी? क्या सिर्फ माइंडसेट ही काफ़ी होगा हमें मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालने के लिए? और अगर तुम सोच रहे हो हाँ, तो ये किसी बकवास से कम नहीं है, क्योंकि माइंडसेट को ट्रेन कर लेने के बाद तुम्हें यही नहीं पता होगा कि करना क्या है। माइंडसेट को ट्रेन करने के बाद तुम्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। तुम्हें एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि क्या करना है, लेकिन बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास ट्रैप्ड पर्सन के साथ एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले उसके बचपन के 12 से 15 साल उसे दूसरों के ऑर्डर्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर एक लो वेजेस वाली जॉब के साथ उसका डेली रूटीन बनाया जाता है, और फिर उसके बाद उसे प्रमोशन की एक ऐसी लत लगाई जाती है जिससे वो डिफरेंट कुछ कर ही ना पाए। और फिर उसके बाद डेब्ट, लोन, रिटायरमेंट
और फिर यही साइकिल एक ही जनरेशन में सालों से रिपीट होती रहती है। और अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो तुम्हें क्या लगता है ये इतने आसानी से हो जाएगा? ये बिल्कुल इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ नई चीज़ करने का ट्राई करोगे तुम्हें टोका जाएगा बाय योर सोसाइटी, बाय योर पेरेंट्स, बाय योर इन्वायरमेंट। तुम्हें इस साइकिल को सीक्रेटली ब्रेक करना होगा बाय स्टार्टिंग अ स्मॉल साइड बिजनेस, क्योंकि तुम्हारी जॉब तुम्हारे बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे द्वारा बिजनेस बिल्ड किया जाएगा वो डेफिनेटली तुम्हारे जनरेशन्स को ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसलिए तुमने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी IAS, UPSC, दरोगा बनने की तैयारी नहीं कर रहे होते, UPSC क्लियर करने के पीछे नहीं भाग रहे होते, क्योंकि उनको अच्छे से पता है उनकी सालों की मेहनत उनके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इसलिए तुमने देखा होगा जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कंपनी बिल्ड करने के लिए पागल रहते हैं एकदम। उनको एक कंपनी बिल्ड करनी, उनको एक ऐसा सिस्टम बना देना है जिससे वेल्थ उनके अकाउंट में आती रहे जनरेशन्स बाय जनरेशन्स। वो कंपनी बिल्ड करने के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि उनकी एक बार की सालों की मेहनत उनको और उनके जनरेशन्स को वेल्दी बनाए रखेंगी, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। अब इस वीडियो का थोड़ा बहुत पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है और तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या है। तुम्हारा माइंडसेट भी क्लियर हो गया है, तुम्हारा डायरेक्शन भी पता चल गया है। अब चैप्टर 3 में तुम्हें ये बताऊंगा कि मिडिल क्लास लोगों की कुछ चिंदी आदतें क्या होती है, और अगर तुम्हारे पास ये आदत है तो तुम्हें अभी से उसे बदलना शुरू कर देना होगा। सबसे पहली आदत बताने से पहले तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक परिवार होता है और उस परिवार में रह रहा हर इंसान बहुत बढ़िया कर रहा होता है अपने फील्ड में, सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे सब तबाह हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। होता क्या है कि उस परिवार में एक सदस्य की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलती है। ये सुनकर उस इंसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ 2 साल तक। होता क्या है कि अगले 2 साल के बाद उनकी परिस्थितियाँ बद से बदतर हो जाती है। जैसे वो पहले जी रहे थे उससे भी बेकार हालत हो जाती है। उनके परिवार में होता ये है कि जैसे ही 1 करोड़ रुपए घर में आता है तो जो गाड़ी वो पहले यूज़ कर रहे थे, जो गाड़ी वो पहले चला रहे थे, उसे बेचकर वो एक महंगी गाड़ी ले लेते हैं। घर के जो नॉर्मल खर्चे चल रहे थे उससे वो लोग बढ़ाकर 3 गुना बढ़ाकर वो अपना खर्चा बना लेते हैं। जैसे ही धीरे धीरे वो 1 करोड़ रुपए ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होने लगता है, उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को 1 करोड़ रुपए के हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर दिया था। वो अब 1 करोड़ रुपए के हिसाब से जी रहे थे, लेकिन जैसे ही वो 1 करोड़ रुपए जाता है, लेकिन जैसे ही वो 1 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाता है, अब अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो गए 1 करोड़ उनकी याद आ जाती है। क्योंकि उस 1 करोड़ के आने के बाद उसे सही जगह इस्तेमाल ना करने की वजह से आज उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज, उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि वो अपनी पहली ज़िंदगी जैसे जी रहे थे उनसे भी बेकार जीने लगे। तुम सोच पा रहे हो कि 1 करोड़ रुपए आने के बाद भी वो कर्ज में डूब गए। वो जब पहले अपनी जॉब कर रहे थे, वो जब पहले अपनी जॉब किया करते थे, तो उनके दिमाग में एक होप हुआ करती थी कि कुछ नया होगा। लेकिन अब वो जब जॉब पे जाते हैं तो उन सभी के चेहरे पर एक पछतावा दिखता है, सिर्फ उस 1 करोड़ को ना मैनेज कर पाने का और उस 1 करोड़ का इस्तेमाल करके अपनी असली दौलत ना बना पाने का और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट ना कर पाने का। आई होप तुम समझ गए होगे। आई होप तुम इस वीडियो का एट द एंड मतलब समझ गए होगे। इस मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सब सोच लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, उसके बाद तुम अपना जब डायरेक्शन ढूंढ लोगे कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है उस ट्रैप को ब्रेक करने के लिए, और जब तुम उस पर काम करोगे, उसे एक्सपैंड करोगे, इमेजिन तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और तुम उसे एक्सपैंड कर रहे हो, तब तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कितना टाइम लगेगा अपने मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करने के लिए? तो अब चलो तुमसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और अगला टॉपिक तुम्हें किस पर चाहिए तुम कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो तुम्हें लाइक करना है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी मैं हूँ आयुष्मान कुशवाहा, ऑलवेज बी एम्पायर डोमिनेटर, एंड जय हिंद।